तो बाबा को हटा भी नहीं पाओगे और न तुम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना पाओ। इस प्रदेश का मुसलमान ये कहने लगा कि नहीं भैया, अब कांग्रेस के अलावा और कहीं नहीं जाना है। जब तक मुसलमान कांग्रेस को वोट करते थे, कांग्रेस का इंजन थे, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें होती थी। आपको लेके आग में खुदा देंगे और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। चाहे जिले में CNRC का मसला रहा हो, चाहे अभी इब्राहिमपुर में माइनॉरिटी के साथ जो ज्यादती हुई, हम लोग साना बसाना लगे रहे। हमारे बहुत कांग्रेस के सीनियर साथी भी हैं, कमर भाई हमारे चैम्बर से ही हैं, हमारे सीनियर हैं, और जितने भी लोग रहे हैं। CNRC पे जब 115 समझाया कि भाई मेरे आप मुख्यमंत्री नहीं बना पाओ। मैं तो 1.5 साल से अपनी विधानसभा 188 में घूमता रहा, कोई ऐसा घर नहीं था जहां मैंने सदा ना लगाई हो, लेकिन हमारे भाइयों ने नहीं सुना। बाबा को लाए हो तो बाबा को हटा भी नहीं पाओगे और न तुम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना पाओ। अब सवाल यह होता है कि कांग्रेस ज्वाइन करने की जरूरत क्यों पड़ गई। यकीनन आप जानिए, कर्नाटक का चुनाव जब आया तो मुसलमानों ने अपनी सोच बदल दी। सबसे पहले इस प्रदेश का मुसलमान ये कहने लगा कि नहीं भैया, अब कांग्रेस के अलावा और कहीं नहीं जाना है, कांग्रेस को ही वोट करना है। और मैं भी ये इंप्रेस हुआ कि राहुल जी की जो मेहनत थी कि एक टी-शर्ट में जो है वो क्या क्या उन्होंने तकलीफें झेली, तो जो इनकी राहुल और प्रियंका जी की मॉरल पॉलिटिक्स है उससे मैं काफी इंप्रेस हुआ। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का इरादा बनाया अपने साथियों की नहीं, अब कांग्रेस में ही करना है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 18 तारीख को कहा, बड़ी अच्छी बात कही बेंगलोर में, कि अब राष्ट्र को बचाने की और संविधान को बचाने की फिक्र हो गई है। अब पार्टियों की बात नहीं है, अब तो राष्ट्र खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, 4 जजों की, सीनियर जजों की बेंच ने कह दिया कि लोकतंत्र खतरे में है। तो मेरे भाई अब बचा क्या है। उस जैसी पार्टी में रह के भी मेहनत का सिला ये रहा कि हमने 4 जिला पंचायत जिता के दिया। तो इंशाल्लाह अब रहेंगे मजबूती से, यहां पे साना बसाना चलेंगे आप लोगों के साथ, आप लोगों का गाइडेंस रहेगा। तो कांग्रेस इंशाल्लाह, मैं जो मेरा मानना है कि मेरे रहने से उरूज पे आएगी, इंशाल्लाह पूरी दिन पे दिन ग्रो करेगी। तो आपकी आबादी है 20%। आप अगर आएंगे, इंजन में बैठना चाहे जिसमें इंजन ना हो, कोई है? क्यों बैठी? क्यों ना बैठी? आप सोचिए कि 1989 तक जब तक मुसलमान कांग्रेस को वोट करते थे, कांग्रेस का इंजन थे, भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सिर्फ 2 सीटें होती थी, एक आडवाणी जी और एक वाजपेयी जी। क्यों मोहित भाई? और वो इसलिए होते थे कि जो मुसलमान होते थे। आप जब कांग्रेस को छोड़ के चले गए तो कुछ लोग बसपा में भी चले गए, कुछ लोग भाजपा में भी चले गए। ये सब देख रहे हैं मुसलमानों की तरफ कि मुसलमान कांग्रेस में आ रहा है कि मुसलमान कांग्रेस में आएगा। कौन मिलेगा जो 1200-1400 का सिलेंडर खरीद के? कोई खुश है क्या? कोई खुश होगा? लेकिन ये सारे लोग भाजपा में इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुसलमान तो सपा में है, इसलिए भाजपा में रह गए। ये सच्चाई है। जिस दिन आप कांग्रेस में आएंगे, बाकी सारे लोग कांग्रेस में आ जाएंगे। तो उनकी ये बात मुझे अच्छी लगती है। दूसरी बात, लंबे समय के बाद मुसलमानों ने, अभी जो निकाय के चुनाव बीते हैं, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा टाइम देता हूं, मुसलमानों में एक नया ट्रेंड विकसित हुआ। जहां कांग्रेस का प्रत्याशी मजबूत रहा, लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। जहां कमजोर रहा, वहां समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने वोट नहीं किया। मुरादाबाद में 1,18,000 हुआ। तो मुसलमानों का मन बन रहा है कांग्रेस की तरफ। अगर बिरादरियां भी आ जाएंगे और भाजपा को फिर से हम लोग 2 सीट पे पहुंचा सकते हैं, कोई मुश्किल काम। की सांसद है, मंत्री लटके झटके, तो उसको बुरा मान के मुकदमा वहां भी लिख दिया गया है। हमने कहा लिखो, पर जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, अगर उनसे हम लोग नहीं लड़ेंगे, उनसे अगर अपने लोगों के लिए उनको जागरूक नहीं करेंगे, तो फिर
चीजें खत्म हो जाएंगी। लोग क्या कहेंगे, अरे भैया यही सब लोग जो भाग रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे लड़ने यार, हम कहाँ जाएंगे जेल काटने, हम कहाँ के लिए लाठी खाने जाएंगे। आपके ऊपर लाठी चली, आपके ऊपर लाठी मारी गई, प्रशासन ने चलाया, पर उसका जवाब दिया गया कि नहीं दिया गया? दमदारी के साथ दिया गया। और जहां तक मेरी जानकारी है कि उसके बाद पुलिस प्रशासन ने किसी के घर पर जाकर न छापेमारी किया, न जाके आपको पकड़ा, न आपको ले आकर कहीं बेइज्जत करने का प्रयास किया। जान गए कि अगर छेड़ोगे तो इसका अंजाम अभी हुआ है, बहुत बुरा होने वाला है। पूरे अगल बगल के सारे जिले के लोग घेर दिए, सुल्तानपुर की पूरी कलेक्ट्रेट को घेर दिया गया। तो ये आप सबकी ताकत है। हम सब लोग ठीक है, एक माध्यम है, ताकत आपकी है। आप हमारे भाई हो, आप हमारे परिवार के हो, के लिए नहीं कि हम आपको लेके आग में कूदा देंगे और मैदान छोड़ के भाग जाएंगे। अगर आप कूदोगे तो आपके कांग्रेस पार्टी जो आज राहुल गांधी पूरे 4500 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने किया कश्मीर से कन्याकुमारी, इसलिए आम जनमानस, आम लोगों के अंदर यह संदेश जाए कि हम सब लोग सड़क उतरकर काम कर रहे हैं। हम आम आदमी की तरह उनके बीच में काम कर रहे हैं। अभी देखा उन्होंने ट्रक में उन्होंने सफर किया, अभी गाड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाले मिस्त्री के साथ उन्होंने बैठकर बनाने का सीखा। भाजपा ने उसका भी मजाक उड़ाने लगे, उड़ाओ। पर आज नहीं, आप देखिए किस तरीके से आज, नहीं ठीक है भाई, वो कहेगी नहीं मैंने नहीं देखा आज तक। मैं आज जिस चारदीवारी के अंदर सुरक्षा में बाप का उम्र में मार दिया गया, दादी की हत्या कर दी गई, तो शुरू से एसपीजी के प्रोटेक्शन में कोई आदमी मही अगर मेरी भी परवरिश चारदीवारी के बीच में होगी तो मैं बाहर की दुनिया को क्या जानूंगा कि क्या चीजें चल रही हैं, कैसे धान बोया जाएगा, हम क्या जाने पड़ी भाई। जब हमारा परिवार उसमें रहा, हम जाएंगे तब न समझेंगे। तो धान भी बो दिया, अब आओ, अब पुदीना भी बोने वाले हैं, घबराओ मत। तो ये सारी चीजें इनकी। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।